तो बड़ी ईद के मौके पर नमकीन के साथ अगर आप कुछ आसान, ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार मीठा भी बना लेंगे ना, तो यकीन करें ईद की दावत को चार चांद लग जाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी देगी मुतंजन या ज़रदा की परफेक्ट रेसिपी। एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें जिससे इसका जायका बिल्कुल शादियों वाले मुतंजन जैसा हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो परफेक्ट देगी मुतंजन बनाने के लिए सबसे पहले तो एक पतीली में मैंने खुला पानी डाला है, तकरीबन 3 लीटर के बराबर। इसमें डालेंगे 4 अदद छोटी इलायची, मुंह खोल कर डाल दें और इस पानी में एक बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम इसमें डालेंगे आधा किलो सेला चावल। सेला चावल को आप लोगों ने 2 से 3 घंटे पहले लाजमी भिगोना होता है, तभी ये अच्छे से फूलते हैं और नरम बनते हैं। चलें जी, सेला चावल डाल देने के बाद हम चावल को बॉयल करेंगे। जर्दे में या मुतंजन में जो चावल का इस्तेमाल किया जाता है उसे फुली कुक्ड किया जाता है, यानी कि आपने 1 कनी या 2 कनी नहीं छोड़नी जैसे बिरयानी में छोड़ते हैं। चावल को कम्प्लीटली पका लें, इतना कि जब हम इसे हाथ से मैश करें तो ये आराम से मैश हो जाए। देखिए मैं आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। चावल को इतना पकाएं, देखें कितनी अच्छे तरीके से गल गया है। बस जी किसी स्ट्रेनर में ये सारे चावल छान कर आप लोगों ने एक साइड पे रख लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसी पतीली में डाला है मैंने 5 टेबलस्पून घी का। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, मगर इस रेसिपी में कुकिंग ऑयल का कोई काम नहीं है। देगी जर्दा या मतंजन हमेशा घी में बनाया जाता है, तभी इसकी खुशबू और टेस्ट कमाल का होता है। चलें जी, घी हल्का सा गर्म हुआ तो इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने ले लिया है नारियल, किशमिश, बादाम, पिस्ता और थोड़ा सा काजू। कुल मिलाकर ये तकरीबन 1 कप के बराबर है, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करें इतना कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो हमने इसमें किशमिश डाली है वो फूल जाए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स हल्के से फ्राई हुए, मैं इसमें डालने लगी हूँ चीनी। तो जितने चावल लिए हैं आपने, यानी कि 500 ग्राम अगर चावल है तो 500 ग्राम ही इसमें चीनी पड़ेगी। जर्दे का रेशो यही रखा जाता है, जितने चावल उतनी चीनी। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो इसमें से 3 से 4 टेबलस्पून कम कर लें। अब जिस कप से मैंने चीनी नाप कर डाली थी ना, बस उसी कप से मैंने 1 कप भर कर दूध का डाल दिया है। उबला हुआ या बग़ैर उबला हुआ कोई भी ले सकते हैं। बस जी दूध डालें और मीडियम फ्लेम पे इन सब चीज़ों को पकने के लिए छोड़ दें। बस चीनी का दाना ही हमने ख़त्म करना है। जैसे ही चीनी का दाना घुल जाएगा तो बस जी शीरा एकदम रेडी है। यहाँ पर 1 तार का या 2 तार का कोई भी झंझट नहीं है। शीरा घुल जाए तो इसमें डालें उबले हुए चावल जो कि हमने छान कर रखे हुए थे। इस टाइम पे आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें, क्योंकि इस शीरे को हमने ड्राई करना है। हल्के हाथ से चावल को मिक्स करें और हाई फ्लेम पे चावल को पकाएं 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये शीरा ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं। तो चावल को लेवल कर लें, यानी कि इवन कर लें और इस पर डालें अपनी पसंद के कलर। अगर नहीं भी डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है, देगी मुतंजन में कलर डाले जाते हैं, रेड, इसके अलावा ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर मैंने डाल दिया है। और ये कैमरा शूट नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। तो एक एक चुटकी ही मैंने फूड कलर डाले हैं। तो मैंने यहाँ पर पाउडर फूड कलर डाला है, आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। चलें जी, अब आ जाती है बारी उस सीक्रेट चीज़ की जो जर्दे को एकदम देगी जर्दा बना देगी। मैंने ले लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा। ये रेसिपी मैंने ली थी एक केटरिंग वाले से। जब मेरे भाई का वलीमा हो रहा था तो जो जर्दा हमने वहाँ पे खाया था ना, तो आखिर में मैंने उससे ये रेसिपी ली थी। तो उसी ने बताया कि जर्दे में हम लोग डालते हैं जामे शीरी या फिर रूह अफ़ज़ा, जिससे जर्दे का जायका ही बदल जाता है। तो आप लोगों ने 2 टेबलस्पून डाल देना है और फिर कवर लगाकर मिक्स किए बगैर ही आप इसे दम पे लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो मैं कवर लगाकर छोड़ दूंगी
15 मिनट के लिए। चाहे तो पतीली के नीचे आप रोटी बनाने वाला तवा भी रख सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद यकीन करें, मैं आपको बता ही नहीं सकती, कोई इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इस जर्दे से, जैसे अभी अभी देख का मुंह खुला हो। रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और सेम ऐसे ही आपने बनानी है। यकीन करें, खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। हल्के हाथ से जर्दे को मिक्स करें और फिर इसे सर्व कर दें। देखें, अभी आप इस पर मज़ीद लवाजमात भी डाल सकते हैं, जैसे कि टूटी फ्रूटी या फिर छोटे रसगुल्ले। इसके अलावा आप इस पर खोया भी डाल सकते हैं। तो जैसे आपका दिल चाहे आप इसे सजाएं, संवारें, ये उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने भी टूटी फ्रूटी डाली है इस पर, ग्रीन और रेड कलर की, और इसे सजा दिया है रसगुल्लों से। रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।